हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं क्लास थर्ड है, सब्जेक्ट मैथ्स है और चैप्टर 2 है फन विद नंबर्स। एक्सरसाइज 2.2 है, तो एक्सरसाइज 2.2 में इससे पहले अपने पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन आज अपने एक्सरसाइज करेंगे और अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए होंगे, वीडियो देखी होगी, तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। अब अपनों को क्या करना है, पुटिंग कॉमा इन इंडियन सिस्टम। अपनों ने दो सिस्टम्स पढ़े थे। फर्स्ट सिस्टम पढ़ा था इंडियन सिस्टम और सेकंड सिस्टम पढ़ा था अपनों ने यूरोपियन सिस्टम। तो अपनों को अभी इंडियन सिस्टम क्वेश्चन करने हैं न्यूमेरिकल डाटा में। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड डाटा में करना है आप लोगों को इंडियन सिस्टम। आफ्टर दैन यूरोपियन सिस्टम करना है न्यूमेरिकल डाटा में और उसके बाद वर्ड डाटा में अपनों को कॉमे लगाने हैं यूरोपियन सिस्टम में। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ये है, एक क्वेश्चन नंबर दे रखा है एक्सरसाइज 2.2 का 891074 2। तो इसमें कॉमे लगाने थे, ये कॉमे मैंने लगा दिए हैं। आप देखें कॉमे कहाँ लगानी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। कॉमे कहाँ लगानी है, अपनों ने जिस तरह से पढ़ा था, आपने जब मैंने ग्राफ बनाया था, जो टेबल बनाई थी, डाटा मैंने लिखा था, तो कहाँ कहाँ थे ये 1 10 100। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों कहाँ लगाना है 100 के बाद लगाना फर्स्ट सेकंड 1 10 100 यानी 1 2 3 थर्ड, फिर 100 के बाद 1000 10,000 फिर लाख 10 लाख के बाद कोमे लगाने हैं आपको। अब ऐसे ही एक और ले लेते हैं, अभी आपको और समझाते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर बी आप समझें। क्वेश्चन नंबर बी है 9,6 3 3 4 5 7 8। आप देख सकते हैं इसमें भी अपनों ने वही डिजिट वही कॉमा लगाया है। ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। 1 10 100 फर्स्ट ऑफ ऑल राइट से काउंट करें और 100 1 10 100 के बाद कॉमा लगा दें, फिर 100 के बाद 1000 10,000 टू डिजिट लेफ्ट में छोड़ कॉमा लगा दें, उसके बाद 10,000 लाख 10 लाख के बाद और फिर करोड़। अपनों ने टेबल जब बनाई थी तो अपनों ने ये देखा था टेबल में कि पहले 3 के कॉलम थे, फिर 2 के, फिर 2 के, फिर 2 के। तो इस तरह से 100 तक थे, फिर 10,000 तक थे, फिर 10 लाख तक थे, फिर करोड़ तक थे, फिर 10 करोड़ तक थे। ये अपना डाटा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के थ्रू अपने समझते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखें, डिजिट है 4 3, इसमें मैं लगा के दिखाऊंगा 6 7 और 8। अब इसमें देखें आप, इसमें कहाँ लगाना है कॉमा, सिंपल जैसे अभी ऊपर करते आए वैसे ही कॉमा इसमें लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट से काउंट रीडिंग करेंगे, राइट से रीडिंग करते हैं 1 10 100 के बाद कॉमा लगा दिया, उसके बाद 100 के बाद 1000 और 10,000 के बाद लगा दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है, अब ये क्वेश्चन और समझते हैं, इसके थ्रू आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब अपने थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं और एक साइज का क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ F। हो सकता है आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा और समझ में आए। F थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। डिजिट हैं 3 9 8 5 1 2 9 और 7। अब आप समझें, अब देखो कॉमा कहाँ लगाने हैं, सिंपल लगा सकते हैं और लगा देंगे 1 10 100 1000। तो कॉमा कहाँ लगाना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लगाना है, फिर 1000 10,000 है लगाना है, फिर लाख 10 लाख है लगाना है। सिंपल आप देख सकते हैं। इसको रीड बार करेंगे। अगर आपको रीडिंग करना आ गई 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, अगर ये पढ़ने आ गए तो आपको कॉमे में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। अपनों को आज ये एक्सरसाइज फुल इस वीडियो में कंप्लीट करनी है।
स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 है पुटिंग कॉमा इन यूरोपियन सिस्टम। जैसे कि हमने आपको फर्स्टली बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम, आफ्टर देन पढ़ेंगे अपने यूरोपियन सिस्टम। अब अपने को कहाँ लगाना है कॉमा? यूरोपियन सिस्टम में लगाना है। तो कॉमे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस अपने को क्या होना चाहिए, अपने को इनकी रीडिंग करना आनी चाहिए। रीडिंग जो कि मैंने सबसे पहले इंडियन सिस्टम की टेबल बताई थी, उसके बाद यूरोपियन सिस्टम की टेबल की पीडीएफ भेजी थी, और उसके बाद मैंने कंपेयरिंग बता दी थी। तो कंपेयरिंग अगर आपने समझ ली होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चन नंबर ए पर चलते हैं। ए पर, तो ए क्या है? ए में डिजिट देखें 3, फिर 3, 3, 3, 6, 5, 8, 3, 9, ये डिजिट है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन है। अब अपनों यहाँ पे कहाँ कॉमा लगाना है? देखें पहले रीडिंग करें। अपनों इसमें क्या था, हम पढ़ रहे थे, यहाँ वंश पढ़ रहे थे। यूरोपियन सिस्टम में एक वंश था और इंडियन सिस्टम में वंश था, दोनों वंश था। टेंस दोनों में था, वंश टेंस 100 भी दोनों में था, 1000 भी दोनों में था। यहाँ पे वंश टेंस 100 1000 दोनों में था। यहाँ पे क्या था? 1000 के बाद लैख, ये इंडियन सिस्टम में था, लेकिन यहाँ पे कितना था? 100,000। किस में था ये यूरोपियन सिस्टम में था। फिर यहाँ पे था लैख के बाद 10 लाख, 10 लाख किस में था? इंडियन सिस्टम में। लेकिन अगर अपने यूरोपियन सिस्टम में आया तो यूरोपियन सिस्टम में क्या था? 100,000। तो अब आप लोगों को इतना देखना है। अब कॉमा लगाना, तो देखो कॉमा कहाँ है? कॉमा वहीं लगानी है, कॉमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस टेंस 100 के बाद कॉमा लगा दो। यहाँ पे ये 1000 और यहाँ पे 10,000, 10,000 तो 10,000 कॉमा लगा दो। अब यहाँ लैख के बाद यहाँ लैख था, लेकिन वहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? लैख के बाद यहाँ 10 लाख था। ये कितना? वहाँ पे लैख था और यहाँ पे 10,000 था। यहाँ कितना था? 100,000 से 100,000 था। तो 100,000 वंस टेंस 100,000 10,000 तक सिंपल था, कॉमन था दोनों में। और यहाँ पे लैख के बाद इंडियन सिस्टम में लैख था, लेकिन यहाँ पे 100,000 था। तो 100,000 पे कितना आएगा? 100,000 पे कॉमा लगेगा। तो यूरोपियन सिस्टम में यहाँ पे ये ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा, देख पा रहे हैं? ये बिल्कुल यूरोपियन सिस्टम का में कॉमा ऐसे लगाना है आपको। डिजिट काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, देख पा रहे हैं? अब इसी के अकॉर्डिंग आपको यूरोपियन सिस्टम में कॉमे लगाने हैं आपको। अभी और करते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, बी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है 5 7 5, उसके बाद 2 है, 6 और 9। सिंपल, ये भी वही वैसे करना है। फर्स्ट इसकी तो डिजिट पे काउंट कर लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। 1 2 3, राइट से 3 डिजिट लेफ्ट राइट में छोड़ें, कॉमा लगा दें। उसके बाद आफ्टर देन लेफ्ट में शिफ्ट करें और 2 डिजिट 1 2 छोड़ें और कॉमा लगा दें। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है कॉमा लगाना, कोई टफ नहीं है। अगर टफ होगा तो और भी समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सी समझते हैं। और सी में क्या है देखें, सी में डिजिट लेते हैं अपने। डिजिट हैं 2 7 8 2 7, सॉरी यहाँ पे 9 है फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर देन 2 है, 8 है, 9 8 0 और 2। सिंपल, डिजिट सेम है, इक्वल डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल काउंट करें राइट से 1 2 3 के बाद कॉमा लगा दें और फिर काउंट करें 1 2 तो 2 के बाद लगा दें। यूरोपियन सिस्टम भी आई होप क्लियर हो गया होगा। वंस टेंस 100,000 10,000 तक सेम होता है इंडियन सिस्टम में भी और यूरोपियन सिस्टम में, दोनों सेम होते हैं। अपने वहाँ लैख कहते हैं, लेकिन है 10,000 100,000 कहते हैं। अपने इंडियन सिस्टम में कहते हैं लैख, लेकिन यूरोपियन सिस्टम में कहते हैं 100,000। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं, डी की डिजिट लिख लेते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। डिजिट 6 है, 1 है, 8 है, 9 है, 5 3 8। सिंपल, ये भी सिंपल है, अपनों को ऐसे समझ लेना है। इसको भी कुछ नहीं करना है, डिजिट काउंट करनी है, कॉमा लगा देनी है। राइट से डिजिट काउंट करनी है और कॉमा
लगा देने हैं 1 2 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है 1 2 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद आफ्टर देन क्या लगाना है लास्ट में 1 2 3 1 2 और 1 और इसके बाद ठीक है। हाँ ये यहाँ पे और लगाना है। यूरोपियन सिस्टम आपका क्लियर हो चुका है। यूरोपियन सिस्टम में कोमा आपको समझ में आ गए होंगे। बताया जो 10,000 तक हैं वो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन लैक में अगर इंडियन सिस्टम में लैक पढ़ते हैं तो यूरोपियन सिस्टम में 100,000 पढ़ते हैं। इसके एक क्वेश्चन के और थ्रू समझ लेते हैं। आप चाहें तो एक क्वेश्चन के थ्रू और समझ लेते हैं। मोर देन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपना और ले लेते हैं। अपने ये क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन और समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन में देखें क्या है। ये क्वेश्चन है 6 2 9 डिजिट हैं 6 2 9 6 1 4 8 9। आई होप डिजिट क्लियर होंगी। इसमें डिजिट देखें, आप डिजिट काउंट करें। इसमें डिजिट लेंथ थी लेकिन आप लोग घबराना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉमे लगानी है। 1 10 100 पर लगाना है 3, फिर 2 के बाद और फिर 1 2 2 के बाद लगा दें। अपना आंसर बिल्कुल सही हो गया। अपने इस तरह से इसको यूरोपियन सिस्टम में इस तरह से कॉमे लगाएं। फर्स्ट राइट से 3 डिजिट पर राइट से 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगा दें। 1 2 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगा दें। उसके बाद 2 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते हैं। अपना आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा और सिंपल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस वीडियो अभी इस एक्सरसाइज का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम का है, उसको मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नंबर्स नेम इन इंडियन सिस्टम। अभी जो वर्ड के जो अब आप लोगों को उनमें राइट नंबर्स नेम लिखना है। वर्ड यानी न्यूमेरिकल डाटा दे रखा है, उनको आप लोगों को वर्ड में लिखना है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ए है। ए क्या है? क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, डिजिट हैं ए हैं 1 4 00 009। आप लोगों को इसमें किस में लिखना है? नंबर्स नेम लिखना है इसका। ये कितना है इंडियन सिस्टम में, ये लिखना है ये है कितना। तो सिंपल, अगर आपने पढ़े होंगे, वीडियो देखी होगी और वो टेबल की होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टेबल से ही बहुत डाटा क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 से 10 से 100 है, 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो सिंपल क्या हुआ, आंसर में क्या लिखेंगे हम उसको, क्या लिखेंगे? ये है 14,000 FOUR 14 ओनली 14,000 THOUSANDL 14,000 और लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे? 9। क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट होती तो हम डिजिट नहीं, मतलब 0 0 है तो ओनली कितना 14,009। तो 14,000 कितना लिख दिया 9। ये अपना इसका आंसर है, एक्यूरेट आंसर है 14,009। ये आप लोगों को लिखना है इंडियन सिस्टम में। अभी और भी क्वेश्चन लेते हैं जिसके डिजिट बड़ी हो तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखें बी है डिजिट 2 4 9 2 8 3 5 ये डिजिट हैं। अब इसमें आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग को इसमें इसे लिखना है नंबर्स नेम में। तो नंबर्स नेम तो आपने तभी लिख सकते हैं जब आप लोगों को ये रीडिंग करने आते होगी, पढ़ना आता होगा। तो पढ़ना देखें कैसे लिखा क्या 1 10 100 हो गया यहाँ तक। 100 के बाद 1000 10,000 लाख और 10 लाख। तो जब 10 लाख आ गए तो इसका मतलब कितना लाख हुआ? ये सिंपल आंसर लिखते हैं
आप भी लिख सकते हैं सर। इसका मीन्स ये हुआ, ये है 24 लाख 24 lakhs हो गया। 92,000 एंड करके लिख देंगे, एंड 835 एंड 835 आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये टब्बारी और लेंथ वाली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, मैं समझता हूँ। फिर एक बार समझ लें, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को रीड करना आना चाहिए। राइट से रीड करते हैं, पढ़ते हैं। बंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, सॉरी बंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो जब 10 लाख हो गया तो 10 लाख का मीन्स क्या हुआ? अब इसको अपने को नंबर्स में लिखना है, नंबर्स में ही लिखना है। देखो डिजिट नीचे लिख लीजिए, तो नंबर्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग पता है। तो यहाँ पर अगर 10 की जगह 24 है तो क्या हो जाएगा? 24 लैक्स हो जाएगा। और 92,000 और 835। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मोर देन 1 सी क्वेश्चन लेते हैं इसी का, उसमें समझेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर सी में आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में कुछ आप देखें, 4 है, 0, 5, 000, सिंपल। ये तो बहुत ही सिंपल है, कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। 1 10 100 1000 10,000 तो लाख, तो सिंपल कितने लाख हुआ? आंसर में कितना लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में कितने लिखेंगे? 4 लाख। कितने लाख? 4 लाख। FUR 4 और LAKHS 4 लैक्स। अब आप यहाँ पर अगर डिजिट होती तो उसको अपने काउंट करते, अब ओनली 5 है तो 5000 कितना? एंड का टॉल लिख दें, एंड 5000 THOUSANDS 5000। क्लियर? आई होप क्लियर। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन और थोड़ा समझते हैं। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। डी क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये है, ये क्वेश्चन नंबर ये है। वैसे ये वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन अगर एक्सरसाइज का देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर ये लिख दिया। डिजिट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 3, 30, 072। इसको लिखना है, नो प्रॉब्लम, बस रीड करनी आनी चाहिए सही करके। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सिंपल। जब 10 लाख की बात आई तो यहाँ पर 30 है, तो कितने लाख हो गया? 30 लाख। कितने लाख? 30 लाख। तो इसको हम पढ़ेंगे 30 लाख। सिंपल 30 लाख। चाहे तो यहाँ पर कॉमा लगा के और सिंपल कर सकते हैं, जो इसमें कॉमा लगाया वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद 30,000, 30 क्या? 1000 THIRT 30,000 एंड 72 and 72। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और 5 समझते हैं। यूरोपियन सिस्टम में लिखना है।
यूरोपियन सिस्टम में समझते हैं।